श्री राम जय जय राम। ये तेरे अक्षरी मंत्र हनुमान जी द्वारा रचित है और इस मंत्र का उच्चारण हनुमान जी के दर्शन करने से पहले या हनुमान जी की चर्चा करने से पहले एक बार कर लिया जाए तो हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। हमारा आज का विषय है हनुमान जी के जन्म के बारे में और उनके बाल्यकाल की एक विशेष घटना के बारे में बात करेंगे। रामचरितमानस जो कि तुलसीदास द्वारा रचित है, हनुमान जी के जन्म के बारे में उसमें कोई उल्लेख नहीं आता है। यहाँ तक कि सीता जी के जन्म के बारे में भी उसमें कोई उल्लेख नहीं है। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि तुलसीदास जी का सारा ध्यान श्री राम जी के ऊपर ही केंद्रित था। लेकिन वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी के जन्म के बारे में एक प्रसंग आता है। जब भगवान राम धरती पर आने वाले थे तो बहुत सारे देवताओं ने ये विचार बनाया कि वे भी उनके साथ धरती पर चलें और उनकी लीलाओं में उनकी सहायता करें। इसी क्रम में शिव जी ने अपना विचार पार्वती जी से व्यक्त किया तो पार्वती जी कहने लगी कि हे प्रभु, रावण आपका परम भक्त है, परम शिष्य है, अनुयायी है और राम जी का जन्म उसके वध के लिए हो रहा है। क्या आपका जाना उचित होगा? शिव जी ने उत्तर दिया कि ये सही है, रावण मेरा परम भक्त है, परम शिष्य है और उसने अपने 10 सिर काट कर मुझे चढ़ाए भी थे, लेकिन मेरे 11 रुद्र हैं और 10 रुद्र को उसने सर भेंट किया, 11वां रुद्र को कुछ नहीं किया, तो 11वां रुद्र अब हनुमान के रूप में जन्म लेगा। जैसे दुर्गा के 9 रूप होते हैं, ऐसे शिव जी के 11 रुद्र माने गए हैं। दूसरी तरफ अंजनी माता एक पर्वत की चोटी पर एक वीर पुत्र की प्राप्ति के लिए शिव जी की तपस्या कर रही थी। शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने उनको एक पुत्र का आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम अपना आंचल ऐसे ही फैलाए रहना, कुछ ही दिनों में तुम्हारे आंचल में प्रसाद गिरेगा और वो प्रसाद तुम ग्रहण कर लेना, पवन देव उस प्रसाद को गिराएंगे और तुम्हारे एक वीर पुत्र की प्राप्ति होगी। हुआ भी ऐसा ही कि अयोध्या में पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ और यज्ञ में जो प्रसाद बांटा गया 3 रानियों को, उनमें से कैकेयी का प्रसाद एक चील हाथ से छीन के ले गई और उसने वो प्रसाद उस पर्वत की चोटी पर जहाँ अंजना माता तपस्या कर रही थी छोड़ा और पवन देव ने उस प्रसाद को अपने वेग से सीधा अंजना माता के आंचल में गिरा दिया और उनको कहा कि तुम इसको ग्रहण करो, तुम्हारा जो पुत्र होगा वो मेरा पुत्र कहलाएगा, मैं अपना नाम उसको दे रहा हूँ। और कुछ दिनों बाद उन्होंने ग्रहण किया और उसके बाद हनुमान जी की उत्पत्ति हुई। जहाँ तक जन्म तिथि का सवाल है, भारतवर्ष में 2 तिथियाँ प्रचलित हैं। उत्तर भारत में हनुमान जी का जन्म चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को मनाया जाता है। पूर्णिमा माने पूर्णमासी। पूर्णमासी का अर्थ है जिस दिन मास पूर्ण होता है। उस दिन पैदा होने वाले लोग भी अपने आप में संपूर्ण होते हैं, परिपूर्ण होते हैं, गुणों की खान होते हैं। जैसे मैं उदाहरण के लिए बताऊं कि हनुमान जी के अतिरिक्त गौतम बुद्ध भी पूर्णिमा को ही पैदा हुए थे, जन्म लिया था। इसके अतिरिक्त चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण के अंश माने जाते हैं, वो भी होली से एक दिन पहले, जिस दिन होली जलाई जाती है, पूर्णमासी के दिन जन्म लिए थे। गुरु नानक का जन्म भी कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को हुआ था और उस दिन को गुरु पर्व के रूप में मनाया जाता है। सिख धर्म के लोग उसको प्रकाश पर्व भी मानते हैं। दूसरी तिथि जो महाराष्ट्र में या दक्षिण भारत में प्रचलित है वो वाल्मीकि रामायण के अनुसार है। वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक है जो इस प्रकार है, अर्जे कृष्णा चतुर्दश्याम। अर्जे माने कार्तिक, कृष्णा माने कृष्ण पक्ष, चतुर्दश्याम माने चतुर्दशी को।
भौमे स्वात्याम कपीश्वरा। भौमे माने मंगलवार को, स्वात्याम माने स्वाति नक्षत्र में, कपीश्वरा माने कपियों के ईश्वर हनुमान जी। मेष लग्ने, मेष लग्न में अंजना गर्भात, अंजना के गर्भ से प्रादुर्भूत स्वयं शिवा, स्वयं शिव जी प्रकट हुए। चतुर्दशी का दिन भी बहुत शुभ माना जाता है और नरसिंह भगवान भी चतुर्दशी बैसाख शुक्ल चतुर्दशी को जन्म लिए, प्रकट हुए थे। अब एक प्रश्न कभी कभी कुछ लोगों के भक्तों के मन में आता है कि क्या हनुमान जी के 3 पिता थे, जैसे कि हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है शंकर सुवन केसरी नंदन। तो सुवन का अर्थ लोग पुत्र से लगाते हैं, लेकिन ये गलत छप गया है। मूल प्रतिलिपि में शंकर स्वयं केसरी नंदन था और स्वयं का भ्रंश होकर स्वयं सुवन बन गया। दूसरा, लोग कहते हैं कि क्या पवन के पुत्र थे, तो पवन उनके पिता थे। पवन के बारे में भी हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। नाम उन्होंने दिया अपना, यानी एक तरह से धर्म पिता थे। उन्होंने अपना नाम देकर ये कहा कि मेरा पुत्र ये कहलाएगा, लेकिन असली पिता उनके केसरी जी ही थे। अब हम बात करते हैं उनके बाल्यकाल में एक विशेष घटना के बारे में। सभी लोग जानते हैं कि जब हनुमान जी थोड़े से बड़े हुए, 4-5 साल के, तो एक दिन आकाश में उड़ते हुए चले गए और सूर्य को उन्होंने निगल लिया। हनुमान चालीसा में जो हनुमान अष्टक है उसमें पहली ही लाइन है बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो, यानी बचपन में ही उन्होंने रवि को भक्ष लिया था, मुंह में रख लिया था। लोग कहते हैं कि उनको ये लगा कि ये फल है और उन्हें भूख लगी थी, इसलिए उन्होंने उनको मुंह में रख लिया। ये अनुचित है, गलत है। भगवान हनुमान बहुत ही ज्ञानी थे, उनको ज्ञान गुण सागर कहा गया है। ज्ञानी नामग्रगण्य कहा गया है, ज्ञानियों में अग्रगण्य थे। उनको सूर्य में और फल में अंतर पता था। कारण कुछ और था। उस दिन सूर्य ग्रहण लगने वाला था और आप लोग सब जानते हैं कि ग्रहण में राहु सूर्य को ग्रसित करता है, ग्रहण करता है। हनुमान जी ने सोचा कि आगे चलकर ये सूर्यदेव मेरे गुरु बनेंगे और मैं ये सहन नहीं करूँगा कि मेरे गुरु को कोई ग्रहण ग्रसित कर ले, इसलिए उससे पहले मैं ग्रसित कर लेता हूँ उनको बचाने के लिए। राहु बाद में आया और उसने देखा कि ये तो हनुमान ने पहले ही ग्रहण कर लिया है सूर्यदेव को, तो उसने इंद्र से शिकायत दी और इंद्र ने हनुमान से कहा निकालने के लिए सूर्यदेव को, लेकिन नहीं माने तो इंद्र ने अपना वज्र उन पर चला दिया और वज्र उनकी ठोड़ी पर लगा, जिससे थोड़ी सी टेढ़ी हो गई। और ठोड़ी को संस्कृत में हनु भी कहते हैं, इसलिए उनका नाम हनुमान भी पड़ा। वज्र के प्रहार से वो मूर्छित होकर धरा पर गिर गए और पवन देव ने जब ये देखा कि मेरे पुत्र पर ऐसा वार हुआ है, तो वो क्रोध में आ गए और उन्होंने अपना वेग बंद कर दिया। पवन का बहना बंद हो गया, लोगों की सांसें घुटने लगी। तब सभी देवता वहाँ पर एकत्रित हो गए और सब ने पवन देव से प्रार्थना की कि आप पुनः अपने रूप में आएँ और अपना क्रोध त्यागें। पवन देव ने कहा कि मेरी एक शर्त है कि जितने देवता यहाँ हैं सब मेरे बेटे को एक न एक आशीर्वाद देने के बाद जाएंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आज के बाद ब्रह्मास्त्र का भी प्रभाव हनुमान पर नहीं पड़ेगा। इंद्र ने कहा कि वज्र भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। इस तरह से सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियाँ उनको दी। किसी ने लघु होने की, किसी ने बड़े होने की, किसी ने भारी होने की, और उस सब का परिणाम यह हुआ कि वो बहुत ही शक्तिशाली हो गए। कुछ शक्तियाँ तो उनके पास जन्म से थीं, जैसे उड़ने की शक्ति थी क्योंकि पवन के पुत्र थे, लेकिन कुछ शक्तियाँ उस दिन उनको मिल गईं। इन सब शक्तियों को पाने के बाद जब वो गुरुकुल में गए तो वहाँ वो काफ़ी शैतानी करने लगे और अपनी शक्तियों का प्रयोग करने लगे। और वहाँ के जो उनके अध्यापक थे, जो ऋषिगण हुआ करते थे, उनको भी लगा कि ये बच्चा अब पढ़ेगा कैसे, ये तो बहुत शैतानी करता है। तो एक मीटिंग की गई, जैसे कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है,
अध्यापकों की और उनके पिता केसरी जी की। और उसमें ये विचार रखा गया कि कैसे किया जाए कि इसका पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगे और ये शक्तियों का दुरुपयोग न करे। ये विचार बना कि अगर इनको एक श्राप दे दिया जाए कि तुम अपनी शक्तियाँ भूल जाओ, लेकिन शक्तियाँ रहें, और ये कहा जाए कि अगर कोई तुम्हें शक्तियों को याद दिलाएगा तो तुम्हें याद आ जाएंगी। वही किया गया और हनुमान जी उस दिन से अपनी शक्ति भूल गए और पढ़ाई लिखाई में उन्होंने ध्यान लगाना शुरू किया। उसके बाद संगीत की शिक्षा ली, राजनीति की ली, बहुत सारी शिक्षाएं उन्होंने ग्रहण की और सर्वगुण संपन्न एक तरह से बाद में बने। जहाँ तक शक्ति भूलने का सवाल है, वो स्थिति आज भी है। हनुमान जी आज भी मौन अवस्था में चुपचाप खड़े हैं और अपनी शक्तियाँ भूले हुए हैं, और उनकी शक्तियों को याद दिलाने के लिए किष्किंधा कांड में अंत में एक दोहा आता है जो कि जामवंत जी ने उनसे कहा था। प्रसंग ये था कि जब समुद्र के पार जाना था, तो ये हुआ कि कौन दूत के रूप में जा सकेगा और समुद्र को पार कर सकेगा। तो अंगद ने कहा कि मेरे पास जाने की शक्ति है लेकिन मैं आ नहीं पाऊँगा। इस तरह से अपने अपने विचार लोगों ने रखे। हनुमान जी मौन बैठे हुए थे। तभी जामवंत ने, जो इनको पता था कि ये शक्तियाँ भूले हुए हैं, उनको याद दिलाने के लिए कुछ कहा। वो इस प्रकार था: कहें ऋषपति सुन हनुमाना, काचुप साध रहा बलवाना। ऋषपति कहते हैं जामवंत जी को। हनुमान जी से उन्होंने कहा कि काचुप साध रहा बलवाना, इतने बलवान होते हुए हो तुम इतने चुप बैठे हो। पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। पवन के पुत्र हो, बल में पवन के समान हो, बुद्धि विवेक और विज्ञान के निधि हो, कोश हो, खजाना हो। कौन सो काज कठिन जगमाई, जो नहीं होत तात तुम पाई। ऐसा संसार में ऐसा कौन सा कार्य है जो तुमसे नहीं होगा, और तुम सब कार्य कर सकते हो। इसका अगली लाइन जो रामायण में लिखी है: राम काज लगे तब अवतारा, सुनतय भय पर्वताकारा। बजरंगबली एकदम से पर्वत के आकार के बन गए और कहने लगे कि हाँ, मैं ये कार्य कर सकता हूँ। कहने का अर्थ ये है कि हम लोगों को भी ये दोहा याद कर लेना चाहिए, और जब भी हमें हनुमान जी से कुछ मांगने की इच्छा हो तो पहले इस दोहे का उच्चारण करना चाहिए, और उसके बाद ये पूरी संभावना है कि हनुमान जी जागृत हो जाएंगे और वो आपकी बात सुनेंगे और आपको मनचाहा वर देंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार हनुमान जी की जय बोलिए। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की।